अशोक जी अपनी पत्नी के साथ अपनी रिटायर्ड जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजार रहे थे। उनके तीनों बेटे अलग अलग शहरों में अपने अपने परिवार के साथ थे। उन्होंने नियम बना रखा था, दीपावली पर तीनों बेटे परिवार उनके पास आते थे। वो एक सप्ताह कैसे मस्ती में बीत जाता था, कुछ पता ही नहीं चलता था कैसे क्या हुआ। उनकी खुशियों को जैसे नजर ही लग गई। अचानक शीला जी को दिल का दौरा पड़ा। एक झटके में उनकी सारी खुशियां बिखर गई। तीनों बेटे दुख समाचार पाकर दौड़े आए। उनके सब क्रियाकर्म के बाद सब शाम को एकत्रित हो गए। बड़ी बहू ने बात उठाई, बाबूजी अब आप यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे, आप हमारे साथ चलिए। नहीं बहू, अभी यही रहने दो, यहाँ अपनापन लगता है बच्चों की गृहस्थी में। कहते कहते वो चुप से हो गए। बड़ा पोता कुछ बोलने को हुआ पर उन्होंने हाथ के इशारे से उसे चुप कर दिया। बच्चों, अब तुम लोगों की माँ हम सबको छोड़कर जा चुकी है। उनकी कुछ चीजें हैं वो तुम लोग आपस में बांट लो। हमसे अब उनकी साज सहमाल नहीं हो पाएगी। कहते हुए अलमारी से कुछ निकाल कर लाए। मखमल के थैले में बहुत सुंदर चांदी का सरंगरदान था। एक बहुत सुंदर सोने के पट्टे वाली पुरानी रिस्ट वॉच थी। बस इतनी खूबसूरत चीजों पर लपक से परे छोटा बेटा जोश में बोला, अरे ये घड़ी तो अम्मा सरिता को देना चाहती थी। अशोक जी धीरे से बोले, और सब तो मैं तुम लोगों को बराबर से दे ही चुका हूँ। इन दो चीजों से उन्हें बहुत लगाव था। बेहद चाव से कभी कभी निकाल कर देखती थी, लेकिन अब कैसे उनकी दो चीजों को तुम तीनों में बांटूं। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी मझला बेटा बड़े संकोच से बोला, ये सरंगरदान वो मीरा को देने की बात करती थी, पर समस्या तो बनी ही थी। वो मन में सोच रहे थे, बड़ी बहू को क्या दूं। उनके मन के भाव शायद उसने पढ़ लिए। बाबूजी, आप शायद मेरे विषय में सोच रहे हैं। आप सरंगरदान मीरा को और रिस्टवॉच सरिता को दे दीजिए। अम्मा भी तो यही चाहती थी। पर नंदिनी, तुझे क्या दूं समझ में नहीं आ रहा। आपके पास एक और अनमोल चीज है और वो अम्मा जी मुझे ही देना चाहती थी। सबके मुंह हैरानी से खुले रह गए। दोनों बहुएं तो बहुत हैरान परेशान हो गई। अब कौन सा पिटारा खुलेगा। सबकी हैरानी और परेशानी को भांप कर बड़ी बहू मुस्कुरा कर बोली, वो सबसे अनमोल तो आप स्वयं हैं। पिछली बार अम्मा जी ने मुझसे कह दिया था, मेरे बाद बाबूजी की देख रेख तेरे जी में। बस अब आप उनकी इच्छा का पालन करें और हमारे साथ चलें। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।